वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा तीसरा लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर दो हमारे लाइफ प्रोसेस, पहला था हमारा न्यूट्रिशन, उसके बाद था हमारा रेस्पिरेशन, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो क्यों जरूरी है, उसका क्या काम है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी हम वर्ड सुनते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन, आपने अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की बहुत अच्छे मींस, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे आने जाने के लिए जो हमारे व्हीकल्स है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है वो क्या बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम लोग क्या बसेस से, रेल से, या अपने जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, कार्स, बाइक, स्कूटर, जो भी है, उससे हम लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है हमारी बॉडी के अंदर भी। देखो जैसे हमें क्या होता है, जब हमें कहीं जाना होता है, जहाँ पे हमारी जरूरत है, हम लोग क्या वहां पे मूव कर जाते हैं, दैट मीन्स हमारी क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी बच्चों बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको क्या है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना होता है, क्योंकि वहां पे उनकी नीड है। और फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में देखा कि हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन एंड में कहा जाती है, लंग्स में चली जाती है। बट जो ऑक्सीजन है उसकी रियल में नीड कहाँ पे है, सेल्स के अंदर, क्योंकि वहां हमने कौन सा प्रोसेस करवाना है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सो दैट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो दैट मीन्स क्या है, लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक कैसे जाएगी। तो वो जो सिस्टम है, ऑक्सीजन जो है वो क्या मूव कर रही है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो क्या है हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या मूव करते रहते हैं। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या एक लाइफ प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर जो हमारे सब्सटेंसेस है जहां उनको पहुंचाना है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो वहां नहीं गए तो क्या हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। अब रेस्पिरेशन वाली एग्जांपल मैंने आपको समझाई, अगर सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को। तो दैट मीन्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी क्या एक बहुत ही जरूरी हमारा लाइफ प्रोसेस है, विच अलाउज सब्सटेंसेस लाइक O2, CO2, फूड, सॉल्ट and other useful and waste substances to move from one part of the body to another। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का सिंपली मीन्स क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट जो वर्ड है ना उसका मीनिंग ही क्या होता है, मूवमेंट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, मूवमेंट। और वो मूवमेंट किसी की भी हो सकती है, जैसे कि मूवमेंट हो सकता है पीपल की, जैसे हमारी होती है, हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ बस, कार, जो भी है, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंसेस मूव करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है, जैसे कि ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया, CO2 भी है, सेल्स के अंदर जो CO2 बनी है उसको क्या है एक्सेल भी तो करना है ना, बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या CO2 को भी वापस क्या लंग्स में आना पड़ेगा, तो वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसी तरीके से फूड हो गया, साल्ट, हार्मोन्स भी होते हैं, और भी हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस है। यूजफुल सब्सटेंसेस के अलावा हमारे पास क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस की भी क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होती है। क्योंकि देखो अगर वेस्ट जो हमारे सब्सटेंसेस है बॉडी के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल है, अगर उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, जहां उनको एक्सक्रीट होना है वहां तक वो नहीं पहुंचेंगे, तो भी क्या है हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सिस्टम क्या चलेगा नहीं। तो वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए चाहे यूजफुल सब्सटेंसेस हो गए, सबको क्या है जो वो वाला सिस्टम जो क्या है हेल्प करता है या अलाउ करता है इन सब्सटेंसेस को मूव करने में फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद क्या, देखो जैसे मैंने आपको बताया था डाइजेशन के लिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिसका काम सिर्फ क्या डाइजेशन करना, उसको हमने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरीके से रेस्पिरेशन के लिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ था, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरीके से क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर का एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या है मूवमेंट करवाना फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो उस सिस्टम को यहाँ पे हमने नाम दिया है, क्या दिया बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका जो नाम है वो क्या ट्रांसपोर्टेशन से मिलता जुलता नहीं है। जैसे कि हमने बोला था डाइजेशन के लिए क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा जो नाम है ना वो अलग है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारा सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम को परफॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपने याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सब्सटेंसेस को क्या मूवमेंट मूव करवाना
पूरे जो सब्सटेंसेस है, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंसेस है, चाहे वेस्ट है, उनको क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या मूव करना है, मीन्स वो चक्कर काटते रहेंगे। अब चक्कर काटते रहेंगे मीन्स क्या है, चक्कर मीन्स सर्कल, तो वहां से आप याद रखिएगा क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने वैसे ही रिलेट करने के लिए आपको बताया। अगर आपको उसका नाम वैसे ही याद रहेगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप थोड़ा सा इस तरीके से क्या मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम परफॉर्म करता है, उस सिस्टम को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने आगे मूव करना है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है। मैंने आपको बताया था जब हमने डाइजेशन का भी किया था, रेस्पिरेशन का भी किया था, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या मिलके वो सिस्टम को बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनका क्या क्या काम है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन से पार्ट्स हमारे, कौन कौन से ऑर्गन्स सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं और उनका क्या काम है, वो हम लोग देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, मैं पहले लिख देती हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, किससे मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बना है बच्चों। उसके अंदर है हमारा, पहला हमारा आता है ब्लड। अब देखो मैंने ब्लड क्यों लिखा, पहली चीज तो ये कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, यही इसका काम है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या होता है, जैसे हम लोग क्या ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज की हेल्प लेते हैं ना, किसी चीज की हेल्प से तो हम लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ बस, रेल, या फिर हमारे पास क्या है, हमारा खुद का कोई व्हीकल है, बाइक, स्कूटर, जो भी है, उसके ऊपर चढ़ के हम लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। सेम सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी है। हमारी बॉडी के अंदर ही जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, हार्मोन्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस है, फूड है, सॉल्ट है, कितनी भी चीजें हैं, इन्होंने जब क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो ये भी क्या करेंगे, किसी चीज की हेल्प ले लेंगे, और वो हमारे पास क्या है, ब्लड। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपको पता है जब भी कहीं भी पूरी बॉडी के अंदर चोट लग जाए, वहां पे क्या ब्लड झट से बाहर आ जाता है। दैट मीन्स जो हमारा ब्लड है वो क्या हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ईच एंड एवरी पार्ट के अंदर हमारा जो ब्लड है वो क्या है, प्रेजेंट है। और ब्लड क्या है, फ्लो भी करता रहता है, घूमता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, पूरे पार्ट्स के अंदर जो हमारी बॉडी है, सारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, मूव करता रहता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सारी चीजें, ये जो सब्सटेंसेस है जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाना है, अगर ये चीज जो है वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ब्लड के अंदर अगर वो डिसॉल्व हो गई, तो जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां क्या है, ये सब्सटेंसेस भी तो पहुंच जाएंगे ना। तो यही तो हमने करना था। तो इस दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या है, सबसे मेन काम करता है इन चीजों को अपनी जगह पे पहुंचाने का। तो ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है, ये सारे के सारे क्या ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे कैन मूव फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लड, बाकी हम इसका पूरा डिटेल में करेंगे। दूसरी जो चीज है हमारे पास, जिसके अंदर अब ब्लड आ गया, अब ब्लड क्या फ्लो किसमें करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो वो ट्यूब्स जिसके अंदर क्या हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो ये भी इसका पार्ट है एक। तीसरा जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है वो क्या है, जो ब्लड को पंप करता है। तो वो ऑर्गन जो ब्लड को क्या पंप करने का काम करता है, सो दैट जो हमारा ब्लड है वो क्या हमारे पूरे बॉडी के अंदर जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट। तो आपको पता है ये, तो हार्ट हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन, राइट। तो ये जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, इसने क्या करना है, हार्ट ने ही तो ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीजें आएंगी। कौन कौन सी, पहला हमारा ब्लड, दूसरा जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा दैट इज ब्लड वेसल्स, और तीसरा जो ब्लड को पंप करेगा दैट इज हार्ट। अब हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या कुछ है, कैसे वो हेल्प करता है, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में कि कितने टाइप्स की होती हैं जो भी है, फिर हार्ट के बारे में। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हमारे ब्लड का क्या काम है और ये क्या किस चीज से मिलके बना है। तो पहली चीज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्लड, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज को, ऑक्सीजन को, CO2 को, फूड एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस। तो इन सारे सब्सटेंसेस को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो किसका, ब्लड का है। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या ब्लड के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाएंगे और ब्लड के साथ ही क्या होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा है रेड, तो रेड आपको पता है कि ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है, रेड ही होता है। उसके बाद क्या, ये क्या, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू क्यों लिखा है, क्योंकि देखो बच्चों, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो सेल्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे क्या सेल्स ही तो है। और सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, टिश्यू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, इट इज अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो क्लियर हुआ कि टिश्यू क्यों लिखा है। तो आगे जो मैंने लाइन लिखी है वो जो मैंने अभी आपको बताई, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या हमारे ब्लड के अंदर होता है, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना है। तो पहली चीज हमारी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी, 7th में भी आपने पढ़ा है, वहां पे भी हमारे पास ये आता है कि ब्लड जो है वो क्या है, 4 चीजों से मिलके बनता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। क्लियर। अब हमने क्या है, जो ये इसके ब्लड के जो चारों पार्ट्स है इनका क्या हमने थोड़ा थोड़ा देखना है कि रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है, प्लाज्मा क्या काम करता है और प्लेटलेट्स क्या काम करता है एग्जैक्टली। तो उसको देखेंगे। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, जब हमने ब्लड की स्टडी करते हैं ना लैब के अंदर, या जब भी आप ब्लड चेक करवाने जाते हो तो वहां पे क्या किया जाता है, जब हमारे ब्लड का सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज। क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या ट्यूब लिया, इसके अंदर मान लो आपके क्या लिया, ब्लड का सैंपल लिया। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या करते हैं, एक रोटेटिंग मशीन होती है, उसके अंदर क्या उस टेस्ट ट्यूब को डाला जाता है और उसको जोर जोर से घुमाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। तो जब ऐसा करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के वो क्या नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या ब्लड की स्टडी करते हैं कंपोजिशन की, कि ब्लड के अंदर ये जो चारों पार्ट्स लिखे हैं कौन सा पार्ट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने स्टडी करी ना, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, सेंट्रीफ्यूज मैंने आपको बताया कि मशीन में डाल के ब्लड को क्या जोर जोर से रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो जो हैवी चीज होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या जो ब्लड है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं यहाँ पे ना पिक्चर भी अटैच कर दूंगी तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी कलर्ड मार्कर नहीं है तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये जो मैंने डार्क करके लिखा है, इस तरीके से एक पार्ट अलग हो जाएगा और ऊपर क्या होता है, एक येलोइश कलर का लाइट पार्ट ऊपर आ जाता है। तो ये मान लो ये जो इतना इतना पार्ट है ना हमारा, ये क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, येलोइश। और ये क्या होता है हमारा, प्लाज्मा पार्ट है ये हमारा। और प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर बच्चों को प्रेजेंट होता है 55%। कितने परसेंट होता है, 55%। तो हमारे ब्लड के अंदर आधे से ज्यादा जो पार्ट है वो किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है। ब्लड के अंदर 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। और इन चारों में से हमारे ब्लड के अंदर 55% तो क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा जो है वो क्या वाटर से मिलके ही बनता है। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट ही है हमारे ब्लड का। और ये क्या होता है, येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, बाकी का जो हमारा होता है 45% पार्ट, वो क्या होते हैं हमारे सेल्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन जो है ना ब्लड को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 55% हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट है और बाकी का 45% हमारा क्या, सेल्स। तो इसमें क्या आएंगे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और हमारे प्लेटलेट्स। क्लियर है। तो ये मैंने वैसे आपको बताया। तो यहाँ पे क्या, अब हमने क्या सबके डिफरेंट काम देखने की, जो हमारे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है, उनका क्या काम होता है, प्लाज्मा का क्या काम होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इट कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल का काम देख लेते हैं। तो हमने बच्चों रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी क्लियर किया था ये चीज कि रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है। हमने देखा था कि वहां पे क्या था, जो ऑक्सीजन जो लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आई थी, एल्वोलाई के अंदर चली जाती थी, जब वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाके ब्लड के अंदर क्या डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, तो किसके साथ जाके बाइंड अप होती थी, ब्लड के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट था, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो किसके अंदर प्रेजेंट था, आरबीसी के अंदर, मींस रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही तो प्रेजेंट था। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वो ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, हमारा रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। तो ये रेड ब्लड सेल का काम क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन को क्या अपने साथ बाइंड अप कर लेता है और इस तरीके से ब्लड के साथ जो हमारे ऑक्सीजन है उसका क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरी हमारा क्या, ये हो गया हमारा रेड ब्लड सेल का काम। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी के बॉडी गार्ड्स भी बोलते हैं। ये भी आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा। बॉडी गार्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो ये क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है,
व्हाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटेक्ट्स दी बॉडी। तो इनका काम क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए हम लोग क्या है WBC को, दैट मींस व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग बोलते हैं हमारे बॉडी गार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है बाकी की जो चीजें हैं, फूड, वाटर, CO2 एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सेट्रा, ये जो जितने भी बाकी के सब्सटेंसेस है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमारा प्लाज्मा। उसके बाद मैंने लिखा है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ना बच्चे, उनका क्या काम होता है, देखो हमारे क्या होता है जब भी कहीं चोट लगती है तो पहले तो क्या कितना ब्लड बाहर निकलता है, थोड़े टाइम के बाद वहां पे क्या क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लड की क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो क्या है बंद हो जाता है। तो वो जो क्लोटिंग करने का जो काम है वो कौन करता है, हमारे ब्लड का कौन सा पार्ट करता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके अंदर, इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। तो जब भी हमें क्या कोई चोट लगती है तो वहां पे अगर हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। हमारी बॉडी के अंदर जहां चोट लगी है, जहां में इंजरी है, वहां से क्या रेगुलरली हमारे ब्लड का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के लॉस को क्या है प्रिवेंट करते हैं, कि कैसे, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग करके। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्लड का पार्ट। हमने देखा कि ब्लड का काम क्या पहले, फिर ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड क्या है, रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, CO2, फूड, वेस्ट सब्सटेंसेस, मैंने बता दिया। उसके बाद ब्लड के अंदर 4 चीजें प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। उसके बाद हमने 1 बाय 1 सबके काम देखे कि इनका काम क्या है। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं आगे ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो कौन सा, हमारा ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर ब्लड क्या है फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बच्चों, वो ट्यूब्स होती हैं या वो पाइप्स होती हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है। वो ट्यूब्स जो ब्लड को कैरी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है द ट्यूब्स थ्रू व्हिच ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वेसल्स होते क्या है, एग्जैक्टली वो पाइप जिसके अंदर क्या ब्लड फ्लो करेगा, जो ब्लड को कैरी करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। पर यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि क्या सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो सारी एक जैसी होती हैं? तो इसका आंसर क्या है बच्चों, नो। क्यों? क्योंकि देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 तरीके का जो ब्लड है ना वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फ्लो करता है। एक है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा हमारा कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 2 तरीके का जो ब्लड है ना हमारी बॉडी के अंदर क्या लगातार फ्लो करता रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, वो वाला ब्लड जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, और जिस ब्लड के अंदर हमारी क्या है CO2 डिसॉल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, कंटेन्स ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और इसके अंदर क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होती है, CO2। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होता है, लंग्स से जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या है हमारे डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है। तो सेल के अंदर जाने के बाद वहां पे क्या होती है, रेस्पिरेशन। तो दैट मींस एक तो हमारी बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन है, और रेस्पिरेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। तो वो CO2 क्या वापस ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके क्या है लंग्स तक पहुंचाई जाती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर 2 मेन गैसेस जो है ना वो क्या है लगातार चलती रहती है। वो कौन सी, हमारी ऑक्सीजन एंड CO2। तो वो ब्लड जो जिसमें क्या है ऑक्सीजन है उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड जिसके अंदर क्या CO2 डिसॉल्व है, CO2 घुली हुई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये देखो 2 तरीके का जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है लगातार क्या है सर्कुलेट करता रहता है। तो अगर ये जो दोनों ब्लड है दोनों अलग अलग तरीके के, तो इनको हमें क्या सेपरेट करना भी तो जरूरी है ना। तो इसीलिए हमने क्या जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना उनको क्या है कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। मेन जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है, आर्टरीज और वेन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तीसरी भी मैंने लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी क्या चीज है। पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों जो हैं, ये दोनों चीजें जो मैंने लिखा है आर्टरीज और वेन्स। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज भी क्या ब्लड वेसल है, वेन्स भी क्या ब्लड वेसल्स है। तो वो ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और वो वाली ट्यूब्स या वो वाली पाइप्स जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो फ्लो करेगा, उन पाइप्स को, उन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, सिंपली ट्यूब्स ही होती है जिसके अंदर ब्लड क्या फ्लो करता है। तो वो वाली ट्यूब जिसके अंदर क्या होगा, या वो वाली पाइप जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, फ्लो करेगा,
उस ट्यूब को हम लोग, ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरीज। और वो वाली ब्लड वेसल्स जिसके अंदर क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या मूव करेगा, फ्लो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे क्या डायग्राम जो बनाई है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने क्या डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है आर्टरीज। दैट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वाला ब्लड जिसके अंदर क्या हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डिसॉल्व है। तो ये हमारे क्या है, आर्टरीज। और इधर जो मैंने बनाई है वो हमारी क्या है, वेन्स। तो ये हमारे पास क्या है, वो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर क्या है, वो वाला ब्लड फ्लो कर रहा है जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, हमारा ऑक्सीजन। और वेन्स जो है हमारी वो वाली ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2। क्लियर हुआ? तो आर्टरीज आर द ट्यूब्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स और द ट्यूब्स व्हिच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर हुआ? तो अभी जो तीसरी बात है हमारी ब्लड कैपिलरीज की, वो देख लेते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, ये जो ब्लड है इसने क्या करना है, सेल्स के अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि इसने सेल्स को क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारी क्या ऑक्सीजन ऑलरेडी डिसॉल्व है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो आर्टरीज है ना वो पतली होती है, लेकिन इतनी ज्यादा पतली नहीं होती, इतनी थिन नहीं होती कि वो क्या कर सके, टिश्यू के अंदर घुस के सेल्स तक पहुंच सके। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है वो क्या होती है, फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है जब वो कहाँ पहुंचती है, हमारे टिश्यू के पास। जैसे वो टिश्यू के पास आर्टरीज पहुंचती है, ब्लड वेसल्स पहुंचती है, तो वहां पे वो फर्दर क्या ब्रेक डाउन हो जाती है, डिवाइड हो जाती है स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर जो इतनी ज्यादा पतली है कि वो क्या करेंगी, सेल्स तक एग्जैक्टली जा सकती हैं। और वहां पे सेल्स के अंदर जाके वो क्या करेंगी, जो ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो क्या सेल्स को एग्जैक्टली दे देती है। ठीक है? तो ये वाली जो छोटी ट्यूब्स है ना, ये मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो मेंशन किया, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? रेड और ब्लैक दोनों से मैंने बनाया, वो मैं अभी दूसरा पार्ट भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जो पतली ट्यूब्स है जिनके अंदर क्या आर्टरीज फर्दर क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो आर्टरीज है उनके अंदर क्या, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो क्या करेगी, जैसे ही वो टिश्यू तक पहुंचती हैं वो फर्दर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, फर्दर क्या डिवाइड हो जाएंगी छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब जैसे ही वो सेल्स तक जाएगी, क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो इतनी ज्यादा थिन है कि वो एग्जैक्टली सेल के अंदर जा सकती है, वहां पे जाके वो क्या करेंगी, जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या सेल को दे देगी, और वहां पे रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, वहां पे हमें पता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब होता है तो वहां पे क्या CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और वहां पे क्या होगा, वो जो CO2 है अब वो क्या होगी, वापस ब्लड के अंदर डिसॉल्व होके ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो छोटी छोटी ट्यूब बनाई है ना, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज थी जिसके अंदर आर्टरीज क्या डिवाइड हुई थी, ये वापस क्या फर्दर क्या इकट्ठी होके मर्ज होके वापस एक थोड़ी सी मोटी अपनी ट्यूब बना देती हैं जो हमारी क्या है, वेन्स। तो ये क्या वापस क्या कंबाइन होके वेन्स बन जाती हैं, और यहाँ पे आर्टरीज क्या छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? तो ये मैंने बीच वाला पार्ट बनाया ब्लड कैपिलरीज। दैट मीन्स ये क्या है, कुछ भी नहीं है, आर्टरीज सिर्फ जब क्या ब्रेक डाउन हो जाती है फर्दर छोटे ट्यूब्स के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? तो ये हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था ब्लड वेसल का ये है। अभी हम लोग क्या डिफरेंस और देख लेते हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के अंदर और क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि आर्टरीज के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती हैं, वेन्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो आर्टरीज होती है ना वो क्या करती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारी आर्टरीज है वो क्या करेंगी, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन होती रहती है ब्लड की। कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। हमारी बॉडी के अंदर लगातार क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या लगातार क्या उसकी सर्कुलेशन होती रहती है, हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं दोनों तरीके के ब्लड। और वो जो है वो मेन काम उसको पंप करने का कौन करता है, हमारा हार्ट। हार्ट के बारे में भी हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि जो हार्ट है वो क्या हमारा पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को
तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो ब्लड की कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन चलती रहती है। एक तरीके का ब्लड क्या हार्ट से दूर जाएगा, फिर क्या ब्लड हार्ट के पास वापस आएगा, फिर ब्लड क्या हार्ट से दूर जाएगा, फिर ब्लड जो है वो हार्ट के पास आएगा। तो वो जो दूर जाने वाला ब्लड और हार्ट के वापस जो हार्ट के पास आता ब्लड, ये दोनों क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं। और वो कौन से हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हार्ट से दूर जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या है, जैसे कि हमारे किडनी, लीवर जो भी है सब तक ये क्या है पहुंचा दिया जाएगा। और फिर पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस कहाँ पहुंचाया जाएगा, हार्ट तक। इसका मतलब क्या है, जो हमारा हार्ट है उससे क्या एक तरीके का ब्लड जो है वो दूर जा रहा है, तो दूसरे तरीके का ब्लड वापस क्या घूम के हार्ट के पास आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, जो आर्टरीज है क्योंकि वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या हमारे हार्ट से हमेशा कहाँ जाता है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या हार्ट है, यहाँ पे मैंने एक बार ऐसे बना दिया इसकी शेप कुछ भी, ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, वो वाली ट्यूब्स जो क्या करेंगी, ब्लड को लेके जा रही है कहाँ से, अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरीज। क्योंकि ये क्या वो वाला ब्लड है जो क्या हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कहां से लेकर कहां तक जाता है, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो सारे पार्ट्स तक क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाता है। दैट मींस जो आर्टरीज है वो क्या काम करती है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से क्या है, ब्लड को दूर लेकर जा रही है कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये चीज है, आर्टरीज क्या करती है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो हमारी वेन्स होती है वो क्या करती हैं, इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये क्या करती हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके कहां तक लेके आती है, वापस हमारे हार्ट तक लेके आती हैं। तो ये कौन सी होती है, हमारी वेन्स, जिनके अंदर क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि दूसरा पॉइंट, पहली चीज हम लिखेंगे कि इस आर्टरीज के अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स के अंदर क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो हमारी आर्टरीज है इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो हमारी वेन्स है इसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। तो ये जो चीज है मैंने यहाँ पे लिखी कि हमारी जो आर्टरीज है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरीज क्या करती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लेकर कहां तक जाता है, वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाता है। इसीलिए जो आर्टरीज है वो क्या कर रही है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो हमारी वेन्स है वो क्या कर रही है, इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर है। तीसरी चीज की, क्योंकि देखो जब हमारा हार्ट क्या पंप करता है, तो हाई प्रेशर से जब वो क्या ब्लड को पंप करेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक भेजने के लिए ब्लड को, तो वो क्या हाई प्रेशर के अंदर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो अब हमें पता है कि जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कौन लेके जा रहा है, ब्लड को, आर्टरीज। दैट मींस आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है ना वो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का जो ब्लड होता है वो क्या आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है। और वेन्स के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि तब क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक आ रहा है, ना कि जा रहा है। तो जब क्या हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जब हमारा ब्लड क्या जाएगा, तो वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के अंदर होता है, क्योंकि हार्ट उसको क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो इसीलिए हमारी क्या जो आर्टरीज है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर होता है। और वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर नहीं होता है। और वेन जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, मीडियम प्रेशर के अंदर ही होता है, वो ना हाई होता है ना लो होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम फर्दर क्या इनके डिफरेंस देखेंगे, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज के अंदर इनके जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो ये था हमारा आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक बार लिखा आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैंने जैसे आपको बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें फ्लो करता है। दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये क्या हार्ट से ब्लड को लेके जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। तो इनकी जो वॉल्स होती है ना वो काफी क्या होती है, थिक होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इनकी जो वॉल है ना आर्टरीज की, ये क्या होती है बच्चे, बहुत ज्यादा थिक होती है इस तरीके से। क्यों थिक होती है, क्योंकि देखो जब हमारे पास क्या है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो कहां से आया, हार्ट से आया है। तो हार्ट ने क्या किया, जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर को झेलने के लिए जो हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना वो क्या होती है, थिक होती है और इलास्टिक भी होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो आर्टरीज है जब उनके अंदर क्या ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से जाता है तो वो क्या थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है। तो एक्सपैंड हो सके इसलिए इनकी जो वॉल्स है वो क्या होती है, इलास्टिक भी होती है और क्या होती है, थिक होती है।
और अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर क्या है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे टेक ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। तो ये क्या आर्टरी से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इनमें ब्लड बाकी पार्ट बॉडी पार्ट से क्या हार्ट में आता है। दे हैव थिन वॉल्स एंड हैव वॉल्व्स। तो अब वॉल्स की बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। थिन वॉल्स, तो इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिन होती है, इतनी मोटी नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड हमारा क्या है फ्लो कर रहा है वो क्या अंडर हाई प्रेशर नहीं है, वो इतना हाई प्रेशर नहीं है। सो इसीलिए क्या इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, पतली ही होती है, थिन होती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्स क्या है। देखो वॉल्स क्या होते हैं, सिंपली दीज आर लाइक गेट। ये क्या होता है, गेट की तरह ही होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसका इनका काम क्या है, वॉल्स का वेन्स के अंदर क्या काम है, वेन्स के अंदर वॉल्स लगे होते हैं, ये एक गेट की तरह ही होते हैं। इनका काम क्या है, क्योंकि देखो बच्चे वेन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, वेन्स में जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है बाकी बॉडी पार्ट से जो ब्लड है उसने कहाँ जाना है, हार्ट की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। तो क्योंकि ब्लड जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका जो प्रेशर है वो इतना नहीं है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड आएगा फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स जिसने हार्ट के पास जाना है, तो आते आते जो ब्लड है वो क्या होता है, उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो अंडर लो प्रेशर उसके चांसेस है ब्लड के कि कहीं ब्लड ऊपर जाते जाते, क्योंकि उसका प्रेशर इतना है नहीं, तो चांसेस है कि ब्लड का क्या होता है, बैक फ्लो हो सकता है, ब्लड क्या वापस नीचे की तरफ ना आ जाए। इसी चीज को रोकने के लिए हमारे पास वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व्स। वॉल्व्स मींस क्या, सिंपली एक गेट की तरह ही होते हैं। इनमें क्या होता है, ब्लड गया और ये बंद हो जाते हैं, ब्लड फिर से नीचे से आया ऊपर गया फिर ब्लड बंद हो जाते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है उसका क्या बैक फ्लो ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे मान लो ये चीज है तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें इस तरीके से ना गेट टाइप इस तरीके से होते हैं, ये होते हैं हमारे वॉल्व्स। तो ये क्या करते हैं, ओपन होते हैं, ब्लड क्या ऊपर की तरफ जाता है और ये क्या होता है, वापस बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जरूर ध्यान में रखना है कि वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं। क्लियर। तो क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे अभी तीनों के अंदर की आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या क्या मेन डिफरेंस है, उसको एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी बच्चों हम लोग क्या जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं अगेन, सो दैट कई बार हमें क्या डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्लियर हो और एक बार ये कॉन्सेप्ट अच्छे से फिर से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर क्या है, डायरेक्शन क्या होती है ब्लड की। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव करता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट से दूर जाता है। तो हमें क्या होता है, याद करने में आसानी रहेगी। इसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ए से अवे और ए से आर्टरीज। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड मूव करता है, ब्लड moves away from the heart, away from the heart। और इसमें क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि वो क्या है बाकी बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ आता है, हमारे हार्ट के पास। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, ब्लड मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर। और इसके अंदर और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एग्जैक्टली एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2। हमने देखा था कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ये सेल्स तक पहुंचती है और वहां पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो सेल्स को दे देती है और वहां पे रेस्पिरेशन के बाद जो हमारी CO2 बनती है उसको क्या लेके वापस कंबाइन होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, ये मर्ज हो जाती है सारी ब्लड कैपिलरीज और बाद में क्या बना लेती है, वेन्स, जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा था हमारा, जिसके अंदर क्या डिसॉल्व होते हैं, CO2। क्लियर। उसके बाद क्या हमारा दूसरा पॉइंट, अगर इसमें हम लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे ब्लड क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड क्या होता है, हाई प्रेशर में होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर नहीं होता है और यहाँ पे क्या होता है, मीडियम सा होता है। ब्लड प्रेशर इज मीडियम, ब्लड प्रेशर इज मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मीडियम होता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इनके अंदर क्या होती है, जो वेन्स है उनके अंदर क्या वॉल्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर जो वॉल्स है वो नहीं होते हैं। हम लोग इसमें लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव वॉल्स। इसमें क्या होते हैं, दे हैव वॉल्स
और इसमें भी क्या नहीं होती हैं, they do not have walls। क्लियर? उसके अलावा कौन से और पॉइंट बनते हैं हमारे, जो मैंने आपको बताया, यस वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये तो थे हमारे वाल्व्स जो कि क्या है गेट की तरह काम करते हैं। तो इनके अंदर होते हैं किसके लिए, बैक फ्लो ब्लड का रोकने के लिए, ताकि जो ब्लड है वो वापस क्या नीचे ना चला जाए। अब जो हमारी है आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो क्या होती है, थिक होती है ना, तो इसमें क्या आएगा, दे हैव थिक वॉल्स। इनके अंदर क्या होते हैं, थिन वॉल्स होती हैं, दे हैव थिन वॉल्स। और इनकी क्या होते हैं, बिल्कुल ही सिंगल सेल्ड वॉल होती है, दे हैव सिंगल सेल वॉल। तो जैसे कि अगर आप ये मान लो कि ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, तो इनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सिंगल सेल ही वॉल होती है। ये पतली इसीलिए होती है, इतनी पतली, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना है, CO2 और O2 का क्या होना है, एक्सचेंज होना है। और वो तभी होगा अगर यहाँ पे दीवार क्या होगी, पतली होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स के अंदर O2 चली जाती है और रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 बनती है वो क्या है, वापस इनके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती है वो बिल्कुल ही क्या, सिंगल सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंस मेन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला लाइफ प्रोसेस है वो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोसेस के अंदर दो चीजों के अंदर हमारे ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, पहला हमारा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और दूसरा हमारा प्लांट्स के अंदर। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया पूरा सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे तीन पार्ट थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो हार्ट का रहता है वो हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।